राम कथामृत। लेखक शिवानंद। प्रकाशक सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी। निवेदन। श्यामांबुदाभम अरविंद नेत्रम बंदूक पुष्प सदृशाधर पाणिपादम सीता सहाय मुदितम धृतचापवाणम रामं नमामि शिरसा रमणीय वेशम। यामुनाचार्य। विश्व में राम के अगणित वर्णन हैं तथा रामचरित की अगणित कथाएं हैं। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। उत्तरकांड। राम साहित्य अत्यंत विपुल है। राम साहित्य के विशाल होने पर भी एक अन्य राम कथा के प्रणयन का क्या औचित्य है तथा उसकी क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है। वास्तव में राम का स्वरूप तथा राम के चरित्र इतने मनोरम एवं चित्ताकर्षक हैं कि उनका अधिकाधिक लोकप्रिय, विकसित और विस्तृत होते रहना नितांत स्वाभाविक है। सहृदय जन के लिए राम के यशोगान की अभिलाषा का संवरण करना दुष्कर होता है तथा राम साहित्य के विशाल होते हुए भी वे अपने ढंग से कुछ कहे बिना नहीं रह पाते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ते ही हैं। पतंति खे ह्यात्म समम पततृणा। तुच्छ मक्षिका भी अपने नगण्य बल से आकाश में उड़ लेती है। जिमे निज बल अनुरूप ही ते माझी उड़ई आकाश। इसके अतिरिक्त महान कृतिकार सामान्य रचनाकारों का मार्ग भी सुगम कर देते हैं। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। नृपति अत्यंत अपार महानदियों पर सेतु निर्माण कर देते हैं, जिन पर चढ़कर छोटी सी चींटियां भी सरलता से पार चली जाती हैं। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाई। महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य घोषित करते हुए कहा कि स्वांतः सुख अथवा स्वांतस्तम शांति की प्राप्ति उनका उद्देश्य है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात अनोति। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये भाषा बद्धमिदम चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। महात्मा तुलसीदास ने कथा के अंत में इसे ही प्रकारांतर में कहा। आयो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। निश्चय ही राम का यशोगान करने से बुद्धिशाली जन अपनी वाणी को सफल कर लेते हैं। बुध बर नहीं हरि जस, अस जानी करहि पुनीत सफल निज बानी। महात्मा तुलसीदास बालकांड के अंत में कहते हैं कि उन्होंने निज वाणी को पुनीत करने के लिए राम यश का कुछ वर्णन किया है। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनी करन, कारण राम जसु तुलसी कहियो। राम महिमा का गान करने वाले कवि के उर अजिर में वाणी राम कृपा से उसके भावानुसार नृत्य करती है। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि उन्हें वाक्य रचना, छंद आदि काव्य संबंधी गुणों का ज्ञान नहीं है तथा एक भक्ति भाव के होने के कारण शारदा स्वयं काव्य रचना में उनकी सहायक हो जाती है। कवि ने हूं नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अरत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखि कागद कोरे। भनित मोरे सब गुण रहित,
विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमिति, जिनके विमल विवेक। तुलसीदास के संपूर्ण साहित्य में उनका भक्तिभाव सर्वोपरि है। ज्ञान का भंडार होकर भी वे भक्ति मार्ग को सरल और सरस मानकर भक्ति भाव का ही अवलंबन लेते हैं तथा अहंकार शून्य एवं दीन होकर कालजयी रचना करते हैं। राम और राम की कथा अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम के चरित अनंत हैं, रामचरित सतकोटि। रामायण अगणित हैं, रामायण सतकोटि अपारा। रामचरितों अथवा रामायणों में से कौन से अंशों का चयन किया जाए तथा कौन से अंशों को छोड़ दिया जाए, यह एक कठिन समस्या है। सभी रामायणों में यत्र तत्र अनेक प्रक्षेप जोड़ दिए गए हैं तथा परिवर्तन किए गए हैं तथा यह निर्णय करना कठिन है कि कहाँ और कौन सा अंश प्रक्षिप्त अथवा परिवर्तित है। अनेक विद्वानों का मत है कि वाल्मीकि रामायण में अत्यधिक प्रक्षेप है तथा मूलतः कथा लंका विजय और राम राज्याभिषेक तक ही लिखी गई थी। बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में भी राम कथा है, किंतु वहां उसे परिवर्तित कर दिया गया। तुलसीकृत रामचरितमानस के विभिन्न संस्करणों में भी यत्र तत्र कुछ अंश प्रक्षिप्त एवं परिवर्तित हैं तथा मानस का संशोधन करना एक जटिल समस्या है। यह संतोषप्रद है कि अनेक विद्वानों तथा शोध संस्थानों द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा प्रणीत रामचरितमानस अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानस चंदन सीतापुर उत्तर प्रदेश के सभी अंक संरक्षणीय हैं, तथापि शोध कार्य अपेक्षित है। रामचरितमानस के कुछ अंश विवादास्पद हो गए हैं तथा यह निर्णय करना कठिन है कि वे मूल पाठ के अंश हैं अथवा प्रक्षिप्त एवं परिवर्तित हैं। उनके संबंध में महाकवि का क्या मंतव्य एवं आशय था। यह दुखद आश्चर्य है कि मात्र लगभग 400 वर्ष बाद भी मूल रचना की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, किंतु मानस के मूल स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। कतिपय स्थानों पर अतिवाद एवं अतिशयोक्ति का शैलीगत समावेश किया गया है। उदाहरणार्थ, भूप सहस दम एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। अभिधात्मक शाब्दिक अर्थ करना अविवेक है। इसके अतिरिक्त प्रतीकात्मक वर्णन करना शैलीगत होता है। रावण के 10 सिर 4 वेदों और 6 शास्त्रों के अथवा 10 दिशाओं के प्रतीक हो सकते हैं, जैसे गणेश का गज वदन और वाहन मूषक प्रतीकात्मक हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियां जीवात्माओं की और कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं तथा उनका वर्णन काव्यात्मक है। इसके अतिरिक्त विविध पात्रों में उक्तियों को कवि की उक्ति नहीं मानना चाहिए। महाकवि समुद्र का परिचय जड़ कह कर देते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। समुद्र कहता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। विप्र, शूद्र आदि शब्दों के अर्थ युग की मान्यताओं के अनुसार हो सकते हैं, किंतु महाकवि की अपनी मान्यता है। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। महात्मा तुलसीदास दोनों हाथ जोड़कर अर्थात पूरी तरह से सबको सिए राममय मानकर प्रणाम करते हैं। अनेक विद्वान मूल पाठ में पुनः पुनः अनुनासिक अनुस्वार के प्रयोग को अनुचित कहते हैं। हमने लोक प्रचलित एवं मान्य पाठ तथा अर्थ में गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण को शिरोधार्य करना उचित समझा है। हम उनके आभारी हैं। करुणा निधान राम को हृदय में आसीन करके
तथा महात्मा तुलसीदास का श्रद्धा पूर्वक वंदन करके और रामचरितमानस को मात्र काव्य नहीं बल्कि धर्म ग्रंथ मानकर हम इस संक्षिप्त राम कथा का प्रणयन करते हैं। जहाँ राम है वहाँ रस है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये हरि प्रेरित ग्रंथ रामचरितमानस का विकल्प नहीं है बल्कि संपूरक है। हमारा उद्देश्य राम कथा के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करना है। श्री रामः शरणं मम।